दोस्तों, भारत और अमेरिका की ट्रेड टेंशन्स के बीच अब अमेरिका की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की पहल की गई है। ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर ने हाल ही में यूएस एम्बेसडर टू इंडिया का चार्ज लिया और अपनी पहली स्पीच में ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। उन्होंने भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को इस सदी की सबसे कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबल पार्टनरशिप कहा। तो एक तरह से एटलीस्ट एम्बेसडर के लेवल पर भारत के प्रति अमेरिका की टोन शिफ्ट होती हुई दिखाई दी। जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार एंटी इंडिया स्टांस और एंटी इंडिया रिटॉरिक में लिप्त रहते हैं, वहीं सर्जियो गोर का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी का पर्सनल बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, दोनों की दोस्ती पक्की है। बट यदि ऐसा वाकई है तो फिर भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स क्यों लगे हुए हैं? भारत को लगातार प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? भारत की लीडरशिप का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? सर्जियो गोर ने इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एड्रेस नहीं किया। हालांकि ये जरूर कहा कि पक्के दोस्तों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट वो हमेशा अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लेंगे। तो इससे गौर ने भारत और अमेरिका के बीच की टेंशन्स को एक्नॉलेज किया और साथ ही ये सिग्नल दिया कि अमेरिका इन टेंशन्स को और एस्केलेट नहीं करना चाहता है। फर्दर, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में गौर ने कहा कि ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील कोलैप्स हो गई थी, अब उसकी बातचीत दोबारा से शुरू होगी। ये दोनों देशों के लिए विन विन साबित होगा। डी-एस्केलेशन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। भारत के प्रति अमेरिका के रीसेंट स्टांस में शिफ्ट आया है, इसका एक और सिग्नल देते हुए गौर ने कहा कि भारत को पैक्स सिलिका अलायंस ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा लेड टेक्नोलॉजी अलायंस है। जापान, साउथ कोरिया, यूके और इजराइल जैसे अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज इसका हिस्सा हैं। शुरू में भारत को इससे बाहर रखा गया था, बट अब चाइना फ्री टेक चेन बिल्ड करने की मंशा से अमेरिका के द्वारा भारत को भी पैक्स सिलिका से जुड़ने का इन्विटेशन दिया जाएगा। आज की डेट में जो कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, चिप्स को कंट्रोल करेगा, वही एआई रेवोल्यूशन को लीड करेगा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सुप्रीमेसी हासिल करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेगा और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करेगा। तो एंटायर सिलिकॉन इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के द्वारा पैक्स सिलिका अलायंस लाया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई डेवलपमेंट से लेकर ग्लोबल टेक लॉजिस्टिक्स तक, इसमें सब कुछ कवर होगा। अब इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। पैक्स सिलिका ज्वाइन करने से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में भारत को स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ग्रो होगा, टेक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। भारत चाइनीज टेक इकोसिस्टम पर अपनी डिपेंडेंस को कम कर पाएगा। बट एट द सेम टाइम ये भारत, जो कि मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, उसके लिए डिलेमा उत्पन्न करेगा। बिकॉज भारत यूएस सेंट्रिक सिस्टम से अलाइन होकर अपनी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा, एक जूनियर पार्टनर की तरह फंक्शन नहीं करना चाहेगा, अमेरिका और चाइना की ग्रेट पावर राइवलरी में एक टूल नहीं बनना चाहेगा। तो यहाँ पर भारत के लिए अलाइनमेंट वर्सेस ऑटोनॉमी को बैलेंस करने का चैलेंज उत्पन्न हो गया है। भारत को कई इश्यूज एड्रेस करने होंगे, जैसे यूएस लेड अलायंस को ज्वाइन करके रशिया के साथ भारत के टाइज का क्या होगा? कहीं रशिया के साथ एंगेज करने की चॉइस में कोई बाधा तो नहीं आएगी? फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोर टेक्नोलॉजी बाहर रहे और भारत केवल असेंबल ही करता रह जाए? भारत को ये सब सोचना है। बिकॉज अचानक अमेरिका की तरफ से ये जो फ्रेंडली टोन आ रही है, ये ऐसे ही नहीं है, ये क्लेवर स्ट्रैटेजी है। अमेरिका वापस से भारत के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहा है। बिकॉज टेक्नोलॉजी के बैटलफील्ड में अमेरिका को चाइना से टफ कंपटीशन मिल रहा है। तो चाइना को काउंटर करने की अपनी स्ट्रैटेजी में अमेरिका भारत को एक एसेंशियल पिलर के रूप में देख रहा है। भारत के द्वारा टोटली इग्नोर किए जाने के बाद अब अमेरिका की तरफ से टाइज को रिसेट करने की पहल की गई है। तो अभी तो अमेरिका ने अपनी पहली मूव चल दी है। अब देखना होगा कि क्या भारत और अमेरिका की टेंशन्स कूल डाउन होती हैं? क्या भारत अमेरिका के एलीट टेक ग्रुप पैक्स सिलिका को ज्वाइन करेगा? फिलहाल भारत अमेरिका के प्रपोजल को केयरफुली स्टडी कर रहा है, अपने ऑप्शंस को खुला रख रहा है, चाइना और रशिया के साथ एंगेज करने की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख रहा है। अभी तक भारत ने किसी भी प्रकार का फॉर्मल कमिटमेंट नहीं किया है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी टर्म्स पर डिसीजन लेगा, रशिया के साथ अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को इंटैक्ट रखते हुए और अपनी ऑटोनॉमी को रिटेन करते हुए निर्णय करेगा। एनीवे, अमेरिका की टोन में बदलाव एक अच्छा डेवलपमेंट है। मे भी अब अमेरिका को रियलाइज हो रहा है कि भारत को फोर्स करने के बजाय परसुएट करना बेहतर स्ट्रैटेजी है।
भारत के साथ एंगेज करने के लिए रिस्पेक्टफुल टोन का इस्तेमाल करना बेहतर स्ट्रैटेजी है। देखना होगा कि अमेरिका अपने इस स्टांस को मेंटेन रखता है या फिर वापस से बुलिंग पर लौट जाता है। इन ईदर केस वी आर लुकिंग एट वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।